2025 में MIS करा के कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। 2025 में MIS पे कितना ब्याज मिलेगा, कौन कौन से लोग MIS में पैसा जमा कराने के लिए एलिजिबल हैं, कितना आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हमने MIS के अंदर निवेश कर दिया और समय से पहले ही हमको पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या हम MIS में से पैसा निकाल पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे और तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हम MIS की पूरी डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं। जानेंगे कि MIS क्या होता है, MIS कौन सी सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट यहां पर काम करेगा, MIS में आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में कितना ब्याज आपको देखने को मिल जाएगा, कितना पैसा जमा कराएंगे तो कितना पैसा मिलने वाला है, लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या MIS आज की तारीख में एक अच्छी चॉइस है या फिर नहीं। साथ के साथ में लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि सर हमने यहां पर पैसा तो जमा किया लेकिन उस पैसे के ऊपर कितना टैक्स हमको देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको कहीं से बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर हमको टैक्स में पैसा देना पड़े तो हमारा बेनिफिट तो काफी कम रह जाएगा, इसलिए आपको टैक्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है, कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो वो भी आपको यहां पर तुरंत दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ऐसे रूल्स की हमने बात करी है जो कि आपको आमतौर पे कहीं पर भी पता नहीं होते हैं। तो अगर आप इस ई बुक को चेक करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ पे अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो हमारी शेयर बाजार वाली ई बुक को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप ITR का टूल किट पाना चाहते हैं तो ITR फाइलिंग टूल किट भी हमने लॉन्च कर दिया है। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि आखिर ये MIS क्या होता है, ये मंथली इनकम स्कीम क्या होती है और कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों MIS के नाम में ही इसका मतलब छुपा है। इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम, यानी कि एक ऐसी स्कीम जो कि आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करती है। अब पोस्ट ऑफिस MIS की बात करें तो ये जो स्कीम है ये 5 साल की होने वाली है, यानी कि 5 साल की इसकी समय की अवधि है। यहां पर आपको लंप सम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि शुरुआत में फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आपको एक एक्स अमाउंट यहां पर जमा कराना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कोई भी वो अमाउंट हो सकता है। इतना पैसा आपने जमा कराया, इसके बाद में 5 साल की ये स्कीम है, यानी कि 5 साल तक आपका ये पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। 5 साल के अंदर आपको हर महीने इस पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी और ये जो इनकम है ये डायरेक्ट आपको अपने खाते में देखने को मिलेगी। फिर चाहे आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उन पैसों को किसी और जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो MIS का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको यहां पर मंथली इनकम मिलती रहे। जितना भी पैसा आपने लमसम में जमा कराया है उसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट मंथली इनकम के रूप में आपको दिया जाए। तो हमको यहां पर बिल्कुल बेसिक से क्लियर है कि आखिर ये MIS क्या होती है। अब चलिए बात करते हैं हु कैन इन्वेस्ट, यानी कि कौन कौन से लोग MIS के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं और मंथली इनकम पा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज्यादा है, आप एक अडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आप यहां पर MIS के अंदर अपना खाता खुलवा पाएंगे। अगर आप एक सिंगल अडल्ट हैं, यानी कि सिंगल खाता खुलवाना चाहते हैं MIS के अंदर, तो आप वो भी खुलवा सकते हैं। साथ के साथ में आपको यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अब जॉइंट अकाउंट के अंदर 2 लोग चाहें साथ में आके वो भी खुलवा सकते हैं, और अगर 3 लोग चाहें कि जॉइंट अकाउंट यहां पर खुलवाना चाहते हैं तो 2 लोग और 3 लोग दोनों में से कोई भी यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ के साथ में अगर आपका कोई बेटा है या फिर बेटी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वो एक माइनर है, तो माइनर भी यहां पर आके अपना खाता खुलवा सकते हैं। बस उनके साथ में गार्जियन को आना पड़ेगा। उसी के साथ में अगर कोई व्यक्ति है जिनका अनसाउंड माइंड है, जिनकी मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो उनके साथ भी गार्जियन आ सकते हैं और वो भी अपना खाता यहां पर खुलवा सकते हैं। माइनर और अनसाउंड माइंड के केस में यहां पर गार्जियन की नीड रहेगी, बाकी के अकाउंट्स में गार्जियन की कोई भी नीड यहां पर नहीं है। कोई भी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। उनको यहां पर गार्जियन को अपने
बिहाफ पे ले जाना पड़ेगा और गार्जियन फिर उनके बिहाफ पे ये खाता खुलवा पाएंगे। अगर माइनर की उम्र 10 साल या फिर उससे ज्यादा है तो फिर माइनर अपने नाम पे भी खाता खुलवा सकते हैं और मंथली इनकम पा सकते हैं, लेकिन गार्जियन का होना यहां पर अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम आप कितना पैसा जमा करा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा MIS के अंदर कितना पैसा जमा कराया जा सकता है। साथ के साथ में बात करेंगे डिपॉजिट रूल्स की कि पैसा जमा कराते वक्त आपको कौन कौन से रूल्स का सामना करना पड़ेगा। कम से कम अमाउंट की बात करें तो कम से कम MIS में 1000 रुपीज से अपन को इन्वेस्ट करना पड़ता है। 1000 रुपए कम से कम MIS में जमा कराने पड़ते हैं। अब यहां पर खाता कैसे खुलवाना है, तो आपका कोई नजदीकी पोस्ट ऑफिस हो, वहां पर जाके आप डायरेक्टली MIS करा सकते हैं, या फिर आपकी नजर में कोई एजेंट है, आपका कोई जानकार है जो कि एजेंट है पोस्ट ऑफिस का, तो उनके थ्रू भी आप यहां पर MIS में निवेश कर सकते हैं। यहां पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ के साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। उसके बाद में जो आपका MIS का खाता है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहां पर कम से कम 1000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। एक चीज और है कि आपको यहां पर MIS में 1000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आप इसके बाद में 2000 रुपए ही इन्वेस्ट करा पाएंगे। आप सोचे कि भैया MIS के अंदर मैं 1300 रुपए जमा करा देता हूं, 1400 जमा करा देता हूं, ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। 1000 रुपए के मल्टीपल्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। पैसा यहां पर ऐसा नहीं है कि आपके पास जब आया आपने जमा कर दिया। पहले महीने भैया आपने 1000 रुपए जमा कर दिए, दूसरे महीने आपने 10,000 जमा कर दिए, तीसरे महीने आपने 5000 जमा कर दिए। ऐसा यहां पर नहीं होता है। यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा एक ही तारीख को, यानी कि फॉर एग्जांपल आप आज पैसा जमा करा रहे हैं तो सारा का सारा पैसा आपको आज ही जमा कराना है। फिर 5 साल की इसकी ड्यूरेशन है, 5 साल की समय की अवधि है। उसके बीच में आप इस खाते के अंदर कोई भी दूसरा एडिशन अमाउंट का नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने शुरू में 1 लाख रुपए जमा करा दिया, उसके बाद में आप 1 साल के बाद सोचो कि 1 लाख को बढ़ा के 1.5 लाख कर दूं, तो आप यहां पर 1 लाख के अंदर 1.5 लाख यानी कि 50,000 जोड़ नहीं पाएंगे। मैंने आपको मिनिमम बताया कि 1000 रुपए से आपको MIS का खाता खुलवाना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करें तो एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम 9 लाख रुपए MIS में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कम से कम 1000 और मैक्सिमम 9 लाख। अब यहां पर जो बीच का अमाउंट आप जमा कराएंगे वो भी 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि 1000 रुपीज के मल्टीपल में होना चाहिए। इसके बीच का कोई भी अमाउंट यहां पर एक्सेप्टेड नहीं होगा। वहीं पर ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो एक ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। अब ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 2 लोग भी आके खाता खुलवा सकते हैं और 3 लोग भी आके खाता खुलवा सकते हैं। मैंने आपको ज्वाइंट अकाउंट की लिमिट बताई जो कि 15 लाख रुपए है और सिंगल व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए जमा करा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक सिंगल व्यक्ति 9 लाख रुपए जमा करा रहा है और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख की लिमिट है, तो यहां पर बाइफर्केशन कैसे होगा, यानी कि डिवीजन कैसे होगा। तो आइए इस चीज को एक बार थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। चलिए मान के चलिए कि हमने यहां पर एक ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाया है। 2 लोग साथ में आके 15 लाख रुपए को निवेश कर रहे हैं, तो 15 लाख रुपए 2 जनों के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति के नाम पे 7.5 लाख रुपए जमा होंगे और दूसरे व्यक्ति के नाम पे अगेन 7.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं सबके बीच में जो अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब पहले व्यक्ति के नाम पे 7.5 लाख रुपए जमा हो गए। एक व्यक्ति की मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 9 लाख रुपए की लिमिट होती है कि एक व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकता है। पहले व्यक्ति ने ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 7.5 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करा दिए, तो पहले व्यक्ति के पास में अभी 1.5 लाख रुपए की लिमिट बच गई है। पहला व्यक्ति चाहे तो MIS में एक अलग से खाता खुलवा सकता है, दूसरा सिंगल अकाउंट, जहां पर वो 1.5 लाख रुपए जमा करा सकता है अपने नाम पे। तो इस प्रकार से उसकी पूरी 9 लाख रुपए की लिमिट यहां पर यूटिलाइज हो जाएगी। 7.5 लाख रुपए तो ज्वाइंट अकाउंट में यूटिलाइज हो गई। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए उसने एक पर्सनल खाता खुलवा लिया MIS के अंदर, वहां पे 1.5 लाख रुपए और यूटिलाइज हो गए। तो टोटल यहां पर 9 लाख रुपए उसके नाम पे जमा हो गया। एक तरीका तो ये हो गया कि 2 व्यक्ति साथ में आए, दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, बाकी का जो बैलेंस उनकी लिमिट बची उनका उन्होंने खुद के नाम पे सिंगल अकाउंट खुलवा दिया। एक और तरीका ये हो सकता है कि पहले आपने एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, 2 व्यक्ति आए, उन्होंने 15 लाख रुपए निवेश किए, उसके बाद में वो दोनों व्यक्ति एक और ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, फिर उसके अंदर वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए है, मैं अगेन आपको बता देता हूं, तो वहां पर जो उनका दूसरा ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा उसके अंदर मैक्सिमम 3 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोनों साथ में आके इस प्रकार से 18 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर देंगे अपने अपने नाम के 2 ज्वाइंट अकाउंटों में। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार एक व्यक्ति की 9 लाख लिमिट है, 2 व्यक्ति साथ में आ रहे हैं,
तो एक ही जॉइंट अकाउंट के अंदर करा देते सारा का सारा पैसा जमा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जॉइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15 लाख रुपए ही है, यानी कि एक जॉइंट अकाउंट में भले आप 3 लोग आ जाओ तो भी आप 15 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर पाओगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि ब्याज के दर की। आपको MIS में पैसा निवेश करने पे कितना ब्याज मिलने वाला है। आज की तारीख की बात करें 2025 में आपको 7.4 यानी कि 7.4% का ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो ब्याज है ये पर एनम का होता है, यानी कि पूरे साल का होता है। ब्याज पूरे साल का होता है, लेकिन जो आपको पे आउट है इंटरेस्ट का वो मंथली मिलने वाला है। अब ये जो ब्याज है, पोस्ट ऑफिस यहां पर हर 3 महीने से इस ब्याज को रिवाइज कर रहा होता है। अभी जो ब्याज चल रहा है हो सकता है 3 महीने बाद ब्याज चेंज हो जाए, टोटली डिपेंड्स ऑन पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप लेटेस्ट ब्याज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी अगर अपडेट होगा तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा। 7.4% का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम MIS में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.4% के हिसाब से हमको पूरे साल का ब्याज देखने को मिलेगा 7,400 रुपए। तो इस तरीके से जो पे आउट है, जो ब्याज का स्ट्रक्चर है वो काम करने वाला है। जितना भी ब्याज आपका बनता है मंथली बेसिस पे वो सारा का सारा आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर दे दिया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप MIS कराते हैं तो आपका एक सेविंग्स अकाउंट भी वहां पर होगा। तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको मंथली इनकम के रूप में जो पैसा है वो देखने को मिल जाएगा। जितना भी पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में मंथली इनकम के रूप में आ रहा है, आप चाहे तो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको पड़े रहने दे सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भैया हमारा पैसा हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे, उसके ऊपर हमको वापस से कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी, वापस से ब्याज मिलेगा MIS वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में आ गया है उसके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का 4% का सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कोई भी कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट करना है तो वो भी वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज की हमने विस्तार में बात करी है हमारी ब्रह्मास्त्र ई-बुक में। काफी सारी केस स्टडी भी हमने डाली है जहां पर आपको पता चलेगा कि लोग किस प्रकार से निवेश करते हैं, कितना यहां पर उनको ब्याज मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो सारी चीजें ई-बुक में मौजूद हैं, इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये जो इंटरेस्ट रेट के अंदर महीने का कैलकुलेशन है, यानी कि मंथली कैलकुलेशन है, कौन सी तारीख को हमको मंथली इनकम मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसको डिसाइड करने का भी एक तरीका है पोस्ट ऑफिस के अंदर। देखिए आज तारीख है 22 जुलाई 2025। मैं मान के चलता हूं कि मैंने 25 जुलाई 2025 को जाके पोस्ट ऑफिस में MIS का खाता खुलवा दिया। अब 25 जुलाई को मैंने निवेश कर दिया, तो एक महीना कंप्लीट कब होगा? अगले महीने 25 अगस्त को। काफी सारे लोग यही बोलेंगे और टेक्निकली भी यही सही है। लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने 25 जुलाई को निवेश किया तो आपका जो पहले महीने का ब्याज आएगा वो आएगा 24 अगस्त को। फिर जो 24 तारीख है वो फिक्स हो जाएगी, यानी कि हर महीने की 24 तारीख को आपको MIS का ब्याज अपने खाते में देखने को मिल जाएगा। तो जिस दिन आप निवेश करेंगे अगले महीने उस दिन से एक दिन पहले आपकी डेट फिक्स हो जाएगी और हर महीने फिर उसी तारीख को आपका जो MIS का ब्याज है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में आएगा। अब यहां पर आपके मन में डेफिनेटली सवाल आ रहा होगा कि कितना पैसा जमा करेंगे तो MIS में कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए हम वीडियो में आगे लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करेंगे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आप कितना पैसा जमा कराते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना ब्याज देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अगला एक पॉइंट आता है कि भैया क्या हो कि मैंने डिपॉजिट लिमिट को एक्सीड कर दिया है। एक व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए निवेश कर सकता है, लेकिन मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके कैसे भी करके, चालाकी करके, कुछ भी करके 10 लाख रुपए MIS में जमा करा दिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी डिपॉजिट लिमिट को एक्सीड करते हैं, 9 लाख रुपए से ऊपर आपने 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए जमा करा दिए, फॉर एग्जांपल आपने 11 लाख जमा करा दिए, तो जो ऊपर एक्सेस 2 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं उसके ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस MIS का ब्याज नहीं मिलेगा। उन 2 लाख रुपए के ऊपर आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज ही मिलेगा। और जब आपकी ये जो चीज है पकड़ी जाएगी, जो चालाकी है वो पकड़ी जाएगी, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको MIS का ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी चालाकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 9 लाख की लिमिट है तो इसका पूरी तरीके से हमको ध्यान रखना है। जितना भी इंटरेस्ट आप यहां से कमाएंगे मंथली इनकम के रूप में, वो सारा का सारा टैक्सेबल होने वाला है। ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए टैक्सेबल है जो कि टैक्स स्लैब्स में आते हैं, जिनको यहां पर अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। केवल उन्हीं लोगों के लिए ये यहां पर टैक्सेबल बन जाती है। भाई कई लोग होते हैं जिनकी सालाना इनकम 12 लाख होती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो ऐसे लोग जो हैं वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करते हैं। तो जो भी उनका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग यहां पर उनको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से यहां पर कोई भी TDS आपके इस पैसे पे नहीं काटने वाली है। देखिए जब भी गवर्नमेंट TDS काटती है तो उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चली जाती है कि हाँ यार इस बंदे को इतनी इनकम हुई है, इतना पैसा मिला है, इस
बंदे से इतना टैक्स लेना है, लेकिन यहां पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, पूरी की पूरी मंथली इनकम आपको अपने खाते में दी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं टैक्सेबल हूं, मुझे इसके ऊपर टैक्स पे करना है, तो फिर आपको खुद ही अपनी आईटीआर में टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। टीडीएस वाला पॉइंट क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आता है प्री मैच्योर विड्रॉल। कि भैया हमने यहां पर एमआईएस को खुलवा तो दिया, लेकिन 5 साल के पूरे होने से पहले ही हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या उस केस में हम यहां पर पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एमआईएस कराई है तो अगले 1 साल तक, यानी कि आज अगर कराई है तो अगले 1 साल तक आप यहां पर एमआईएस को बिल्कुल भी तोड़वा नहीं पाएंगे। कैन नॉट क्लोज, यहां पर ये आपको लॉक इन पीरियड एक तरीके से देखने को मिलेगा कि 1 साल तक बिल्कुल भी आपकी एमआईएस टूट नहीं पाएगी। अब आपको हो सकता है शादी के लिए पैसा चाहिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए हो, या फिर किसी और चीज के लिए पैसा चाहिए हो, तो भी 1 साल का लॉक इन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें अगर आपकी एमआईएस को 1 साल से लेके 3 साल के बीच में हुआ है, यानी कि 1 साल से ज्यादा हो गया है और 3 साल से कम हुआ है, तो डेफिनेटली आप यहां पर पैसे को निकाल पाएंगे। लेकिन आपको 2% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी कि अपने मूलधन पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जब एमआईएस को कराया था, मान के चलते हैं आपने 5 लाख रुपए को जमा कराया था एमआईएस में, अब आपको 1.5 साल हो गया है, आप बोल रहे हो कि भैया मुझे पैसा निकालना है, तो आप निकाल पाएंगे। लेकिन 5 लाख रुपए के ऊपर 2% की पेनल्टी लगेगी, जो कि हो जाएगी 10,000 रुपए, तो आपको यहां पर नेट 4,90,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। इस दौरान 1.5 साल के दौरान आपको जितनी भी मंथली इनकम हुई है वो सारी की सारी आपकी है, उसके अंदर से कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। केवल जो लमसम अमाउंट, जो मूलधन आपने शुरू में जमा कराया था, उसमें से 2% की पेनल्टी काट ली जाएगी। वहीं पर अगर आपको एमआईएस कराए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 5 साल से डेफिनेटली कम हुआ है, तो 3 से 5 साल के बीच में अगर आप एमआईएस को बंद करवाएंगे तो फिर आपको 1% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अपने मूलधन पे। सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख रुपए आपने जमा कराया, 1% यानी कि 5,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी एमआईएस को 4 साल में क्लोज करा रहे हैं, तो 4 साल तक आपको जितनी भी मंथली इनकम हुई वो सारी की सारी आपकी है, और जो आपको रिफंड मिलेगा 4,95,000 रुपए का अमाउंट, इस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड अपने लिए बना लेना चाहिए। इधर आप उस पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आसानी से टूट जाए। एमआईएस को अगर आप ब्रेक कराते हैं तो बेवजह आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है 2% की, 1% की। अगर आप इस पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो हमेशा एक इमरजेंसी फंड अपने लिए बना के रखिए। पहले से फोरकास्ट करिए कि यार मुझे फ्यूचर में इस चीज का खर्चा आ सकता है, इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो इतने पैसे मैं ऑलरेडी कहीं और सेव कर लेता हूं जहां से आसानी से टूट जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एमआईएस है, जो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इंटैक्ट पड़े रहेंगे और चलते रहेंगे और आपको पैसा देते रहेंगे। अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल का खाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। 5 साल के लिए आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल तक आपको मंथली इनकम होगी। 5 साल के बाद में जितना भी लमसम अमाउंट आपने शुरुआत में जमा कराया था, 5 साल के बाद में वो सारा का सारा अमाउंट आपको वापस दे दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, डेथ ऑफ होल्डर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर थे, जो खाता धारक थे, उनकी 5 साल से पहले ही मृत्यु हो जाती है। 5 साल पूरे नहीं हुए और उससे पहले ही डेथ हो गई, तो यहां पर जितना भी पैसा है उनके लीगल हायर या फिर उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन इस खाते को क्लोज कर दिया जाएगा और जितना भी पैसा बना उस दिन तक वो सारा का सारा नॉमिनी और लीगल हायर को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि एमआईएस में कितना पैसा जमा कराने पे हमको कितना पैसा देखने को मिल जाता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। चलिए यहां पर अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान के चलते हैं आपने 1 लाख रुपए एमआईएस के अंदर जमा करा दिए, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने के 617 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, मान के चलते हैं कि आपने एमआईएस के अंदर 5 लाख रुपए निवेश किए, 5 लाख रुपए की एमआईएस कराई, तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने के 3,083 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अमाउंट की बात करें, जो कि एक व्यक्ति अपने नाम पे मैक्सिमम जमा करा सकता है, जो कि है 9 लाख रुपए। तो अगर आप एमआईएस में जाके 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 9 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने के 5,550 रुपए की मंथली इनकम देखने को मिल जाएगी। लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि 2 व्यक्ति साथ में आए,
दो व्यक्ति ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जिसके अंदर उन्होंने 15 लाख रुपए को जमा कराया। फिर उन्हीं दो व्यक्ति ने एक और ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दिया जहां पर उन्होंने 3 लाख रुपए जमा और करा दिए। दोनों व्यक्तियों की पूरी लिमिट यूज हो गई 9 लाख रुपए और उनके दो ज्वाइंट अकाउंट खुल गए। टोटल दो व्यक्ति ने यहां पर 18 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। तो इस केस में वो लोग 11,100 रुपए की यानी कि 11,100 रुपीस की मंथली इनकम पा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मंथली इनकम से जुड़ी सारी की सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप टैक्स की और डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं कि भैया टैक्सेस किस प्रकार से लगते हैं, कौन कौन से और यहां पर रूल्स हो सकते हैं, तो सारी चीजों की बात हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक में करी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ के साथ में अगर आप अपनी आईटीआर को खुद फाइल करना चाहते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की मदद पाना चाहते हैं तो हमारे आईटीआर टूल किट को चेक करना मत भूलिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आप और बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।